वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। मैं महंत राजूदास सिद्धपीठ अध्याय हनुमानगढ़ी से भाई से मुलाकात हुई। हनुमानगढ़ी के सीढ़ी पर कहा गया, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। मध्य प्रदेश से जनता जनार्दन से अपील है कि अयोध्या आइए, भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। हनुमान जी के अनुमति के बिना कहीं जाना संभव नहीं है। इसके नाते जब अयोध्या आइए तो हनुमान जी से अनुमति लीजिए। उसके बाद परम परमात्मा भगवान राम की उस पावन पुण्य जन्मभूमि पर मत्था टेकिए और अपने जीवन को धन्य करिए। जो अभी नहीं आ पा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा में, वो लोग अपने अपने घरों में ही दिए जलाएं। भगवान राम से प्रार्थना करें कि देश में शांति, सामंजस्य, एकता बनी रहे। हम सनातनी हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया और विश्व बंधुत्व के साथ कार्य और काम करते हैं। हम किसी को नीचा नहीं दिखाते, हम सबको लेकर चलते हैं। लेकिन आपसे एक अपेक्षा है, जो सनातन के बारे में बोले, जो सनातन के बारे में टीका टिप्पणी करे, उसको भी बोलने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों का भी मुंहतोड़ जवाब हमको और आपको देना चाहिए। आपका शुभ नाम और बदनाम मत बताइए। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी, महंत राजूदास। संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में शायद एकमात्र नगरी अयोध्या ही है जो कि कई बार कई शिल्पकारों द्वारा गढ़ी गई है, बनाई गई है। राजा राम की नगरी का सौंदर्य कहा जाता है इतना अद्वितीय था कि जब उसे रसातल में समा गया तो उसके बाद इस पूरे भूखंड पर चारों तरफ केवल जमीन ही जमीन थी। चारों तरफ अकाल जैसी स्थिति थी। तब उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने यहाँ पर सर्वप्रथम राम जन्मभूमि की खोज की। एक कामधेनु के माध्यम से जब कामधेनु ने उस जमीन पर दूध छोड़ दिया, तत्काल राजा विक्रमादित्य द्वारा वहाँ पर विशाल राम जानकी का मंदिर बनाया गया। उस विशाल मंदिर के महंत श्यामानंद महाराज को बनाया गया। साथ ही पूरी अयोध्या में लगभग 1100 मंदिरों को निर्माण करते हुए एक विशाल अयोध्या का पुनरुत्थान किया, या कहे पुनर्निर्माण किया, या कहे जीर्णोद्धार किया। इस जीर्णोद्धार से एक जो सौंदर्यता थी और जो महक थी, वो इस कदर महकी की पूरे विश्व में हर कोने कोने में प्रभु राम के सभी दीवाने हो गए। जिसमें कई मुगलों ने और कई शासकों ने तो राम भक्तों को या राम गमन जाने वाली दिशाओं में जाने वाले लोगों पर कठोरता तक अपनाई की, मगर लोगों ने राम धुन नहीं छोड़ी। उसके बाद विक्रमादित्य की इस महान अयोध्या निर्माण के बाद में वर्तमान में अयोध्या जहाँ विवादित थी, कई बार ऐसा लगता था कि सनातनों को कूचने का या नष्ट करने का इससे भारी कोई विकल्प वाकई नहीं था, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान में अयोध्या का निर्माण हो रहा है, यह देखते बनता है। इस सौंदर्यीकरण के साथ में समूचे विश्व के हर सनातनी के अंदर और उसके रोम रोम में बसे हुए राम अब निखर कर सामने आने लगे हैं। अयोध्या में निर्माण कार्यों में एक सबसे बड़ी विशेषता अब देखी गई है कि दुकानों पर एक डिजाइन के ही
पूरी दुकानें बनाई जा रही हैं। कोई अलग थलग दुकानें या कोई अलग से कोई भी दिखावट नहीं, बल्कि जो शटर लग रही हैं उनमें राम चिन्ह, शिव जी का चिन्ह, माता देवी देवताओं का कुछ न कुछ प्रतीक उन शटर पर आपको दिखाई देगा ही। यह राम रसफल है, ऐसा इस विक्रेता ने बोला। और ये सीधे राम जन्मभूमि जो है उसका उन दिनों गेट बन रहा था, अब गेट बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत सुंदर गेट बनाया गया है और ये राम जन्मभूमि का रास्ता है। ये शेड उन यात्रियों के लिए है, उन सनातनी लोगों के लिए है जो पैदल पाथ जो रहेगा, पैदल इसी छाँव से आपको राम जन्मभूमि तक जाने की एक आसानी दी गई है। ये अनुराग सिंह जी हैं फैजाबाद से, जो कि इस पूरी यात्रा में इनका भारी योगदान रहा। सुबह 9 बजे से यात्रा जो शुरू की तो रात के 11 बजे तक ये यात्रा अनुराग जी ने बड़े स्नेह के साथ हर मंदिर पर पहुंचकर मुझे कराई। और ये राम जन्मभूमि का अभी निर्माण होने वाला गतिविधियां चल रही हैं, जो कि 22 जनवरी तक शायद ही पूरी हो पाए। मगर एक सबसे बड़ी बात यह है कि अब फैजाबाद से ज़िला अयोध्या कैंट हो गया है और यह तहसील है अयोध्या, जो कि जिसमें राम जन्मभूमि मंदिर है। और यहाँ पर लगभग 3.25 लाख आबादी है और इस 3.25 लाख आबादी के बीच में, जो कि 2522 वर्ग किलोमीटर में यह अयोध्या फैली तो है, पर राम जन्मभूमि पर 22 जनवरी को हो रहे जो स्थापना है, जिस तरह से वीवीआईपी आएंगे और जिस तरह से सिक्योरिटी रहेगी, अयोध्या वासियों को भी यहाँ तक इत्तला दे दी गई है कि आप लोग इन 3-4 दिन अपनी भक्ति और अपने गतिविधियों को संभाल कर रखें, क्योंकि प्रवासी बाहर के लोग आएंगे, उन्हें दिक्कत ना हो। और लगभग मध्य प्रदेश से ही 5 से 6 लाख लोग जाने की गतिविधियों में हैं, 3.25 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में। महाराज जी, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है राम जी की, और उस दिन समूचा विश्व आने के लिए अयोध्या तैयार है। इस समय क्या प्रिकॉशन और क्या सावधानी रखते हुए आम नागरिक को आप कहेंगे? जय श्री राम। मैं शिवम दास हनुमानगढ़ी से। मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि क्योंकि आप लोगों के सहयोग से रामलला हमारे जो है मंदिर में विराजमान होने जा रहे 22 जनवरी को। गतिविधियों को देखते हुए, अयोध्या की व्यवस्था को देखते हुए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं कि आने में प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी आ रहे हैं, तो इसमें क्या प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा होने के कारण आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करूँगा कि अपने घर पे रहें, भगवान से पूजा अर्चना करें, मंगल कामना करें और अपने लाइव टेलीकास्ट से रामलला को विराजमान होते देखें। ऐसी हमारी मंगल कामना। योग आप 22 जनवरी को ना, बल्कि 23, 24, 25 में कभी भी आप अयोध्या आए, रामलला का दर्शन करें, योग उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसी मंगल कामना। जय श्री राम, जय श्री। वर्तमान में हर सनातनी बंधु के लिए यह आनंद विभोर कर देने वाला क्षण है, मगर अयोध्या जहाँ की वर्तमान में अभी जहाँ अयोध्या बन रही है, अभी बिखरी हुई अयोध्या है, वहाँ पर वीवीआईपी और बहुत सारे लाखों लोग पहुँचने वाले हैं। ऐसे में 22 तारीख को ना पहुँचकर यदि आम नागरिक 23, 24, 25 उसके बाद लगातार कभी भी पहुँचे तो वो परेशानी का कारण नहीं है। परेशानी का कारण है कि 22 जनवरी को यदि लाखों की संख्या में अयोध्या में आम सनातनधारी बंधु बांधव
भक्त, दर्शनार्थी, पुजारी, पंडित और अनेक लोग पहुंच जाएंगे, तो क्या वाकई अयोध्या की क्षमता है कि इन लोगों को व्यवस्थित राम द्वारे के प्रांगण में खड़ा कर इन्हें वह अभिषेक, वह स्थापना देखने का मौका प्रदान कर पाएंगे? भगदड़ का माहौल से अच्छा है कि हम थोड़ा धीरे चलें। हमें अपने राम प्यारे से मिलना है, थोड़ा संयम से चलें। फैसला बहुत आगे बढ़ चुका है और संवैधानिक तौर से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जल्द से जल्द बनवाएंगे। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है देश के सशक्त प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँचे। अभी तक 70 वर्षों से कोई प्रधानमंत्री हुआ नहीं। दुर्भाग्य की बात था, लेकिन सौभाग्य की बात है प्रधानमंत्री जी ने सनातनियों का भाव को महसूस किया और गए। तो मुझको प्रधानमंत्री जी को साधुवाद है, लेकिन इसके साथ साथ मुझको संविधान मानना है। संवैधानिक तरीके से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे भी जाओगे तो हम आगे भी जाने के लिए तैयार हैं। और भगवान कृष्ण की वो जन्मभूमि है, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है, वो जन्मभूमि की लड़ाई है। जन्म स्थान एक हो सकता है, मंदिर और मस्जिद 1000 हो सकता है। तो इसके नाते मैं मुस्लिम भाइयों से भी अपील करूँगा, किसी कारणवश दबाववश आपने हमसे सुलह किया, सुलह असंवैधानिक तरीके से आपने किया, संवैधानिक तरीके से नहीं किया। जो मुझको न्याय मिलना चाहिए था, न्याय नहीं मिला। इसके बाद कोर्ट में सलाह गया और कोर्ट ने आज ईसाई सर्वे का जो आदेश दिया है, अब उसमें कमेटी बनेगी। कमेटी बनने के बाद कैसे क्या होगा वो गठित उस प्रकार से होगा। लेकिन आज जो पहली सीढ़ी हम लोग चढ़े हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, गर्व की बात है और सभी सनातनियों के लिए गर्व की बात है। जल्द ही भगवान कृष्ण की भी जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण। इसलिए कहा कि मुझको डेमोक्रेसी में आस्था है, संविधान में मुझको विश्वास है। हम तलवार के बल पर किसी को सलवार नहीं पहना है। सनातन आज तक किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, सनातन आज तक किसी की गला नहीं दबाया। जबरदस्ती अगर करना होता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किसी की खुदा आज तक पार्टी बना हो, कोर्ट गया हो, मुकदमा लाने के लिए कागज पेश किया हो, जज साहब किसी के ईश्वर से पूछे हो क्या तुम ही अल्लाह हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही गॉड हो, कागज लेके आओ। सनातन में ये संभव है, बाकी कहीं नहीं है। बाकी तो अगर नाम ले लो तो सरदार से अलग हो जाता है। अगर कह दे अल्लाह की कागज लेके आओ तो अभी सरदार के अलग हो जाएगा। लेकिन अयोध्या की जो सुनवाई हुई, अयोध्या की सुनवाई इतना मतलब वो है कि आप समझिए कि जैसा आप पूछते थे क्या तुम ही दशरथ के बेटे राम हो, क्या कोई कागज है तुम्हारे पास? कागज भगवान राम स्वतः पार्टी बन के दिखाते थे। इसके नाते हम उस धर्म को मानने वाले हैं। आज तक किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाया और मुझको संविधान में आस्था है और संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ाई और विजय आपको मिलेगा। ठीक है। राम मंदिर निर्माण का भविष्य संभव नहीं था, लेकिन आभार योगी आदित्यनाथ जी महाराज साधुवाद व्यक्त करता हूँ देश के प्रधानमंत्री का और आभार व्यक्त करता हूँ देश के प्रधानमंत्री जिनके सहयोग से, जिनके सानिध्य में दोनों ये राजनेताओं ने जो कार्य किया है। कोर्ट का फैसला पहले भी आ सकता था, लेकिन अन्य सरकारें थी जिससे परिणाम सामने नहीं आ पा रहा था। कोर्ट का फैसला आया, उस आधार पर आज भक्त जनवरी देश के लमसम कई हजार संतों के सानिध्य में देश के प्रधानमंत्री जी के सहयोग से वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगा तो बड़ी गर्व की बात है, उत्साह की बात है। कहाँ काशी मथुरा बाकी है? अभी आज तत्काल में मथुरा पर कोर्ट इलाहाबाद खंडपीठ ने आदेश दिया कि यहाँ एसआई सर्वे हो। अयोध्या में सर्वे हो गया, सर्वेक्षण हो गया, अब गद्दी राम जन्म मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है। मुझको लगता है उसी प्रकार से जन्मभूमि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पर भी मंदिर निर्माण संभव हो पाएगा।